प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए जनमंच पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और इसे मौज मस्ती का मंच करार दिया है। प्रदेश के महासचिव नरेश चौहान ने कहा कि काफी समय बाद जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले की तरह ये जनमंच भी सुर्खियों में रहा। जनमंच में लोगों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। कुल्लू में लोगों को अपनी समस्या नहीं रखने दी। एक व्यक्ति बोल रहा था, अधिकारी ने माइक ही बंद कर दिया। यही नहीं, कई जगह अधिकारियों को डराया धमकाया गया। सरकार काफी समय से जनमंच का आयोजन कर रही है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। अब तक जनमंच में कितनी समस्याएं सुलझाई गई, उसका डाटा जनता के बीच रखा जाए। उन्होंने जनमंच को खाने पीने और मिलने जुलने का मंच करा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए उपचुनावों में निराशाजनक परिणाम सामने आए हैं। लोगों ने काम के लिए सरकार को चुना था, लेकिन अब ये सरकार लोगों को विश्वास खो चुकी है। एक प्रयास कर रहे हैं, जनमंच के जरिए अधिकारियों को जनता के सामने डांटने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों को धमकाने से विकास आगे नहीं बढ़ सकता। अब जनता इस सरकार का असली चेहरा पहचान चुकी है। 4 साल में जनता से किए वादे पूरे नहीं हुए और सरकार फेर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई पकड़ नहीं है। इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन लोगों ने अब बदलाव का मन बना लिया है और उपचुनाव की तरह 2022 में भी आम चुनावों में बाहर का रास्ता इस सरकार को दिखाएगी। देखिए, जो जनमंच का ये जो कार्यक्रम है सरकार का, कल काफ़ी समय के बाद दोबारा शुरू कोशिश की है, लेकिन जिस प्रकार आज सुर्खियां अखबारों में भी, सोशल मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में काफ़ी जगह सुर्खियों में रही है इनका कल का जो जन जागरण था, कि कई जगह प्रयास किया गया कि लोग अपनी बात जो वहाँ मंत्री तक ना पहुँचे। ऐसी घटना कुल्लू में भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेके बोल रहा था, तो बीच में जाके अधिकारी ने उनका माइक बंद कर दिया। तो ये सारी बातें और भी कई जगह ऐसे हुए जो पिछले जनमंच हुए। क्या सरकार ने कोई डाटा आज तक प्रदेश की जनता के सामने रखा कि उसमें आप इतना खर्चा कर रहे हो, एक सरकारी कार्यक्रम को चला रहे हो, इसके आउटकम क्या निकला? क्या लोगों को इस जनमंच से फायदा हो रहा है? ये केवल एक खाने पीने का और मिलने जुलने का एक कार्यक्रम तो नहीं बन के रह गया। ये ठीक है कि सरकार को, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश की जनता ने, जो अभी 4 चुनाव थे, बाई इलेक्शंस थे, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, जिस प्रकार के परिणाम सामने आए, अपना लोगों के बीच जो जनमत था वो खो चुकी। जो भी लोगों का विश्वास इस सरकार पे है, वो इस 4 जो रिजल्ट्स आए हैं बाई इलेक्शंस के, उसके बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सरकार ने लोगों का विश्वास, जनता का विश्वास, हिमाचल प्रदेश की जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी। तो एक प्रयास हो रहा है दोबारा से लोगों के बीच जाने का, चाहे वो जनमंच हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम। और जनमंच के जरिए अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अधिकारियों पे निकाल रहे हैं, कई जगह ऐसे हादसे हुए हैं कि अधिकारियों को डांटने का प्रयास लोगों के सामने, जनता के सामने कई मंत्रियों ने ये कोशिश किया, ये प्रयास किया। हम इसको समझते हैं, उनकी ये राजनीतिक मजबूरी है और वो एक फ्रस्ट्रेशन है। जो सरकार अपना विश्वास खो चुकी हो, तो वो अधिकारियों को धमकाने का जो प्रयास जनमंच में जनता के सामने कर रहे हैं, वो एक दिखावा के तौर पर हो रहा है। अब अधिकारियों को धमकाने से अब ये विकास की जो रुकी हुई गाथा है हिमाचल प्रदेश में, ये आगे बढ़ने वाली नहीं है। आपका 4 साल का जो काम था, 4 साल का जो समय था सरकार का, उसको हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छी तरह देख चुकी है। जयराम जी वीक मुख्यमंत्री है, इनकी अपनी सरकार पे, अपने मंत्रियों पे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपने ब्यूरोक्रेट्स पे कहीं कोई पकड़ नहीं। तो इस सारी बातों का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा कि 4 साल जो प्रदेश विकास की दृष्टि से पिछड़ गया। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सा अभिमान।
उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।